यू देवरानी जी, आज आपकी वजह से मैं अपने भैया भाभी को इतना अच्छा नाश्ता करवा पाई हूँ। अरे जेठानी जी, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। आपके भैया भाभी मेरे भैया भाभी भी तो हैं। हाँ हाँ वो तो हैं, क्यों नहीं है। अब तुम दोनों देवरानी जेठानी आपस में ही बात करती रहोगी या हमसे भी कुछ बात करोगी? भाभी आपने तो कुछ नाश्ता किया ही नहीं। ये पकोड़े खाओ ना, देखो अभी गर्म है, फिर ठंडे हो जाएंगे। और भैया आप लड्डू खाओ ना, बहुत टेस्टी लड्डू मिलते हैं। हमारे पास में एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है, सारा सामान मेरी देवरानी जी ने उधर से ही मंगवाया है। रूपा, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारे शहर में अपने दोस्त की बारात में आया था, तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। अब कल बारात में इतना कुछ जी भर भर के खाया है कि अब तो कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ, तुम्हारे कहने से मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लेता हूँ, जिससे तुम्हें बुरा ना लगे। अरे खा लीजिए ना एक लड्डू, रूपा इतना कह रही है तो क्या बिगड़ जाएगा एक लड्डू में आपका, खा के तो देखो। अच्छा ठीक है, खा लेता हूँ जब तुम लोग इतना कह रही हो तो। भाभी पकोड़े ठंडे तो नहीं हो गए ना? अगर ठंडे हो गए हो तो मुझे दे दो, मैं गरम कर लाऊंगी माइक्रोवेव में। ना ना अंजलि, अभी पकोड़े एकदम गरम है। और तुम लोग खड़ी क्यों हो? आओ ना इधर बैठो ना हमारे पास, तुम लोग भी कुछ खाओ पियो। रूपा बहू, तुम्हारे भैया भाभी सुबह सुबह ही आ गए। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे भैया भाभी दोपहर तक आएंगे। माँ जी आप? हाँ मैं। क्यों, मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने? तुमने तो कहा था तुम्हारे भैया भाभी दोपहर में आएंगे। आंटी जी प्रणाम, आइए बैठिए। आंटी जी आप रूपा दीदी से क्या पूछ रही हैं? चलो मैं ही बता देती हूँ कि मैं इतने जल्दी कैसे आ गई। मम्मी जी ये आप कैसी बातें कर रही हो? रूपा दीदी के भैया भाभी के सामने ही उनसे आप इस तरह से बात कर रही हो कि उनके भैया भाभी जल्दी क्यों आ गए? अब जल्दी आ गए तो इसमें क्या बुराई है? आपको उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। माँ जी इस बारे में हम बाद में बात कर लेते हैं, भैया भाभी चले जाएंगे उसके बाद। हाँ तो बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा इतने जल्दी? आंटी जी वो दरअसल बात यह है कि हम जिसकी शादी में आए थे, हमें लग रहा था कि उसकी विदा दोपहर तक होगी, 10-11 तो बज ही जाएंगे, तो उसके बाद ही हम कहीं निकल पाएंगे। लेकिन हमें क्या पता था, आजकल तो मैरिज हॉल में शादियां सुबह सुबह ही विदा हो जाती हैं और पूरा मैरिज हॉल खाली हो जाता है, इसीलिए हम जल्दी आ गए हैं। भाभी आपने बहुत अच्छा किया जो आप हमसे मिलने आ गई हैं। अब बताओ, इसी शहर में आना था जहाँ पर आपकी ननद है, और इसी शहर से आप बिना मिले वापस हो जाती तो कितना बुरा लगता रूपा दीदी को। अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए। हाँ हाँ भाभी, अगर आप हमसे बिना मिले ही लौट जाते तो सच में बड़ा पश्चाताप होता मुझे कि भैया भाभी इधर तक आए और मुझसे मिल के नहीं गए। ऐसे कैसे ना मिल के जाती? इतने दिनों बाद आई हूँ तो क्या मिल के नहीं जाती? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। बहू ये इतना सारा नाश्ता कहाँ से मंगवाया तुमने? लड्डू, पनीर के पकोड़े, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, कहाँ से आए ये सब? माँ जी वो पड़ोस की दुकान से मंगवाए हैं। क्या जरूरत थी इतना कुछ मंगवाने की? अरे तुम्हारे भैया भाभी आए थे, कोई घर के दामाद नहीं आए थे जो तुमने उनके लिए इतनी सारी मेवा मिष्ठान मंगा के रख ली है। फालतू में इतना सारा पैसा बर्बाद कर दिया है। और लेके क्या आए हैं तुम्हारे भैया भाभी, या फिर सिर्फ खाने के लिए ही आए हैं? माँ जी धीरे से बात करिए, भैया भाभी सुन लेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या धीरे से बात करो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी तुम्हारे मायके से कोई आएगा तो घर में नमकीन बिस्किट रखे होते हैं डब्बे में। पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट रखा है और नमकीन भुजिया रखी है, निकाल के रख दिया करो। इतने मेवा मिष्ठान या बाहर से लड्डू और पकोड़े मंगाने की जरूरत नहीं है। पर माँ जी अब क्या माँ जी कर रही हो? तुम्हारे भैया भाभी के जाने के बाद ये जितना भी मेवा मिष्ठान बच जाता है ना, मेरे कमरे में पहुंचा देना। फालतू में इतना खर्चा कर दिया है। माँ जी आप इतना तो देखिए कि अभी रूपा दीदी के भैया भाभी इसी हॉल में बैठे हैं और आप उनको इतना डांट रही हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। तुम तो चुप ही रहो छोटी बहू, इन सबको जाने दो, फिर बताती हूँ तुम्हें। अच्छा अब ये बताओ, ये लोग दोपहर में खाना वाना खा के तो नहीं जाएंगे ना? नहीं तो खाने का भी अभी सारा तुम्हें उठाना पड़ेगा। ये बनाओ वो बनाओ, अच्छा अच्छा बनाओ, ये नहीं खाएंगे भैया वो नहीं खाएंगे। हाँ हम कुछ नहीं मंगाने वाले बाहर से सब्जी अब्जी, अगर खाएं तो मूंग की दाल और रोटी चढ़ा देना और खिला देना। आंटी जी हाँ क्या है? आप चिंता मत करिए, हम दोपहर तक नहीं रुकेंगे। वो दरअसल घर में माँ जी अकेली हैं तो मुझे अभी निकलना होगा। ये लीजिए आंटी जी, मैं आप सबके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, सबके लिए साड़ियाँ हैं। अच्छा पहले क्यों नहीं बताया कि साड़ियाँ हैं? रूपा अब हम चलते हैं। हाँ रूपा, अब हमारे जाने का समय हो रहा है, अपना ख्याल रखना, अब हम चलते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भाभी। ये साड़ियाँ मैं अपने कमरे में ले जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी कल्लू बिट्टी को वीडियो कॉल करके बताऊंगी,
उसे जो भी साड़ी पसंद आएगी उसके लिए रख दूंगी और इसमें से एक साड़ी मैं ले लूंगी, फिर बचेगी एक साड़ी। फिर तुम दोनों देख लेना आपस में कौन सी साड़ी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। तुम्हारे मायके वालों को इतना तो सोचना चाहिए था कि कम से कम घर में 4 साड़ियां तो लेके जाते, 3 साड़ियां लेके आ गए, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। माँ जी, ये आपने ठीक नहीं किया है जो रूपा दीदी के भैया भाभी को इतना कुछ सुनाया है। और रूपा दीदी की क्या गलती थी जो उन्हें आप इतना खरा खोटा सुना रही थी। इस घर का नियम है, बहू के मायके वाले आते हैं तो जो घर में रूखा सूखा पड़ा होता है वही खिलाया जाता है। ये नहीं कि मेवा मिष्ठान लाके रख दो, बाजार से चीजें मंगवा दो, पैसे खर्च कर दो। पैसे खर्च नहीं किए जाते उन लोगों के लिए, जो घर में पड़ा होता है वही खिलाया जाता है। हमारे घर का रिवाज है ये। माँ जी, पैसे रूपा दीदी ने नहीं मैंने खर्च किए थे। ये सारा सामान मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था। छोटी बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अभी तुम्हें इस घर में आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं और मुझसे बिना पूछे तुमने बाहर से खाना या खाने पीने की चीजें ऑर्डर की। एक बार मुझसे पूछ तो लेती। माँ जी, रूपा दीदी के मायके वाले आने वाले थे, आप तो घर पे थी नहीं। आपको रूपा दीदी ने सुबह ही बता दिया था कि उनके भैया भाभी आ रहे हैं। खाने पीने के लिए घर में चाय नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं है, आप मंगवा दीजिए। लेकिन आपने तो एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया था, कोई इंतजाम ही नहीं किया था। और तो और उनके आने के समय पे आप तो घर से डोल गई थी, निकल गई थी बाहर। अब हमें तो देखना ही था। छोटी बहू, अपनी लिमिट में रहो, बड़ी बहू से सीखो कुछ। मेरे सामने जुबान तक नहीं खोलती है। और तुम्हें इस घर में आए 6 महीने हुए, कैसे पटर पटर कर रही हो मुझसे। आने दो आज बेटे को, उससे शिकायत लगाऊंगी तुम्हारी। माँ जी, इसी बात का तो आप फायदा उठाती हैं कि जेठानी जी आपसे कुछ नहीं कहती हैं। लेकिन आप मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना, अगर आप गलत करेंगी तो मैं तो टोकूंगी। और फिर ऐसे थोड़ी ना होता है कि हमारे मायके से कोई आए और उनको रूखा सूखा खाने को दे दिया जाए। हाँ, घर में जो नमकीन बिस्किट रखे हैं वो तो तुम्हें रूखे सूखे ही दिखेंगे जब तुम्हें ऑर्डर करना है बाहर से सब कुछ। तो चलो अब मैं जाती हूँ अपने कमरे में, अपनी कल्लो बिट्टी को फोन करती हूँ। तुम्हारी बातों में लगी रहूंगी तो सब कुछ भूल जाऊंगी मैं तो। जेठानी जी, माँ जी आपसे इतना कुछ उल्टा सीधा कहती हैं, आप कभी उनसे कुछ क्यों नहीं कहती हो? क्या करें देवरानी जी, हिम्मत ही नहीं पड़ती है माँ जी से कुछ कहने की। दीदी, आपको हिम्मत दिखानी होगी। थैंक यू देवरानी जी, आज आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे भैया भाभी के लिए इतना कुछ सामान बाहर से मंगवाया। जब से मैं ससुराल में आई हूँ तब से किसी ने मेरे लिए इतना सोचा है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी देवरानी इतनी अच्छी है। अरे दीदी, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। आपके भैया भाभी मेरे भैया भाभी ही तो हैं। अगर मेरे मायके से कोई आएगा तो क्या आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगी क्या? क्यों नहीं करूंगी, मैं तो उनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान और खाना बनाऊंगी। हेलो, हाँ माँ। अच्छा, पापा कितने बजे तक आएंगे? 4 बजे तक। आज रुकेंगे ना मेरे पास? ठीक है माँ, ठीक है। बहुत दिनों बाद मैं पापा से मिलूंगी। कितने दिन बाद मुझसे मिलने आ रहे हैं पापा? ठीक है माँ, मैं अब फोन रखती हूँ। अरे बहू, कौन आ रहा है? माँ जी, वो मेरे पापा इसी शहर में एक डॉक्टर को दिखाते हैं ना, आज उसी से अपॉइंटमेंट है, तो दिखाने के बाद मुझसे मिलने भी आएंगे। बहू, पिछली बार की तरह कुछ बाहर से ऑर्डर मत कर लेना, फालतू के पैसे बर्बाद कर दोगी। तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, कोई बड़े रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं। उनके लिए जो भी सादा सिंपल घर में हो वही बना के खिला देना। पर माँ जी, मेरे पापा तो कितने दिनों बाद आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, उनके लिए खाना तो बनाऊंगी ना मैं अच्छा सा। हाँ देख ले, तेरी मर्जी, तू सुनती कहाँ है किसी की। देवरानी जी, मैं अभी अभी रसोई में देख कर आई हूँ, फ्रिज में कोई भी सब्जी नहीं है। और हाँ, कल तो सब्जी लेने जाना था, सब्जी मंडी लगी थी लेकिन कोई गया ही नहीं, तो आज घर में कोई भी सब्जी नहीं है। पहले सब्जियां मंगाओ, उसी के बाद मैं खाना बनाऊंगी। क्या दीदी, कोई सब्जी नहीं है घर में? ना देवरानी जी। माँ जी, आप पापा से कह के सब्जी मंगवा दीजिए। हे मेरे भगवान, मेरा तो सर दुख रहा है, दर्द से फटा जा रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहू, मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। पर माँ जी, सब्जी नहीं है घर में, वो मेरे पापा आ रहे हैं। अब बहू, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं कहाँ किससे सब्जी मंगवाऊं? वो तुम्हें तो पता है, अभी पिताजी तुम्हारे बाहर गए हैं किसी काम से, वो तो मेरा फोन भी नहीं उठाएंगे। और मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं भी बाहर नहीं जा पाऊंगी। मैं तो आराम करने जा रही हूँ अपने कमरे में, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मुझे माँ जी की यही आदत पसंद नहीं है दीदी। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो एकदम ठीक थी, बढ़िया आराम से बाहर से घूम कर आ रही थी। और हाँ, मैंने देखा था कमरे में मौसी से 2 घंटे से फोन पर बतिया रही थी। और जैसे ही मैंने कुछ लाने के लिए बोल दिया कि मेरे पापा आ रहे हैं, वैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। मैं सब जानती हूँ उनकी चालाकियाँ। हाँ देवरानी जी,
ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब भी हमारे मायके से कोई आता है ना, तो माँ जी की तबीयत ऐसे ही बिगड़ जाती है। कई बार तो ऐसा हुआ है, शुरू में मेरे मम्मी पापा या भैया भाभी मिलने आते थे तो माँ जी अपने कमरे से ही नहीं निकलती थी, या तो सत्संग का बहाना करके घर से बाहर ही निकल जाती थी। मिलती भी नहीं थी किसी से, बात भी नहीं करती थी, खाने पीने का कोई भी इंतजाम घर में करके नहीं रखती थी। मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी फिर। पर दीदी, माँ जी की ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। माँ जी हमें चालाकियाँ दिखाती हैं। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, पर अब कर क्या सकते हैं। चलो जल्दी से खाना खा लेती हूँ। आज दोपहर में इतने सारे काम हो गए थे कि खाना खाने का समय ही नहीं मिला। और एक तो जेठानी जी की तबीयत इतने दिनों से खराब है, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ कि जब जेठानी जी इस घर में अकेली थी तो वो इतने सारे काम कैसे करती थी। माँ जी तो एक भी काम में हाथ नहीं बटाती है, और 4 रिश्तेदारों का आना जाना तो इतना लगा रहता है। अरे छोटी बहू, क्या कर रही हो? जी माँ जी, क्या हुआ? इतने सारे फल और मिठाइयाँ। अरे माँ जी, किसके लिए ले आई हो आप इतने सारे फल और मिठाइयाँ? लगता है जेठानी जी की तबीयत ठीक नहीं है। ये फल आपने उन्हीं के लिए मंगवाए हैं। नहीं, ये फल मैंने बहू के लिए नहीं मंगवाए हैं। आज मेरे मायके से मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, ये सब फल और मिठाइयाँ उन्हीं के लिए मंगवाए हैं। और तुम क्या कर रही हो? अभी तक तुमने खाना भी नहीं खाया। एक काम करो, फटाफट खाना खा लो और ये सारे खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था करके रखो। क्या माँ जी, आपके मायके से भैया भाभी आ रहे हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। मेरे भतीजे की शादी है, तिलक आने वाला है, तो उसी का कार्ड देने के लिए आ रहे हैं और मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। अब उनके स्वागत सत्कार में मुझे इतना सब कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करना, खाना बनाने से पहले मुझसे पूछ लेना क्या क्या बनेगा खाने में। पहले तुम खाना खत्म कर लो अपना, फिर मैं बताती हूँ। अच्छा माँ जी, मायके वालों के लिए कुछ स्पेशल खाना भी बनता है क्या इस घर में? मुझे तो यही पता था कि जब बहुओं के मायके वाले आते हैं या किसी के भी मायके वाले आते हैं तो इस घर में जो रखा होता है वही खिलाया जाता है, रूखा सूखा कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया जाता है। माँ जी, आप इतने सारे फल किस लिए लाई हो? अरे दीदी, आप अपने कमरे से उठकर क्यों आ गई हैं? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। हाँ देवरानी जी, मेरे कमरे में पानी खत्म हो गया था और मुझे दवाई खानी थी, वही लेने आई थी। बहू, अब फालतू की बातें तो मत करो इधर खड़े खड़े। वैसे भी बड़ी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, सारा काम तुम्हें ही करना है। और हाँ, खाने में छोले की सब्जी, पनीर की सब्जी, कचौड़ी, रायता, खीर, रसगुल्ले, ये सब कुछ बना लेना। मेरे मायके वाले आ रहे हैं, तुम्हें पता है पूरे 3 साल बाद आ रहे हैं मेरे भैया भाभी। खाने पीने में, उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई कमी। वाह माँ जी वाह, जब मेरे मायके वाले आए तो उन्हें रूखा सूखा खिलाओ, पार्ले जी खिलाओ, नमकीन भुजिया खिलाओ, और जो भी बने कम से कम खिलाओ। और तो और मेरे मायके वालों के आने के बाद आपकी तो तबीयत ही बिगड़ जाती है, कोप भवन में बंद करके बैठ जाती हो। और जब आपके मायके वाले आए तो 56 व्यंजन बनाए, और देखो आपकी तबीयत भी टकाटक ठीक है, और इतने सारे फल और मिठाइयाँ भी लेके आ गई हो बाजार से। हमारे मायके वाले आते हैं तब तो 10 रुपए भी खर्च करने में आपको आफत पड़ती है। छोटी बहू, बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी, कैची की तरह कच 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 कच। कम बोला करो थोड़ा, और जितना कहा है उतना काम करो। मेरे मायके वाले आ रहे हैं, उनके लिए खाना पीना बनाओ बढ़िया से। अगर ज्यादा बोली या फालतू की बात करी तो आने दो बेटे को, आज उससे तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। कितना बोलती हो घर में। ठीक है माँ जी, आपको जो शिकायत लगानी है लगा दीजिए, पर मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आपके मायके वाले आ रहे हैं, आप ही खाना बनाइए। मैं और दीदी रसोई में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे टाइम पे भी तो आप ऐसे ही करती हो, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती हो। तो अब आपके भैया भाभी हैं, आप ही खाना बनाइए। चलो दीदी इधर से, अब जिसके मायके वाले आ रहे हैं वो खुद ही संभाल लेगा, हमें कुछ करने की क्या जरूरत है। अरे बहू, सुनो तो मेरी बात तो सुनो। ठीक है, एक सब्जी कम कर देना, छोले मत बनाना, पूरी बना लेना, पनीर बना लेना, थोड़ी सी खीर बना लेना, रसगुल्ले भी मत बनाना, पर बनाओ तो बेटा। माँ जी, आप मुझे रूपा दीदी मत समझ लेना, जो आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिला देती है, आपकी गलत बात को भी सह लेती है। आप अपने मायके वालों के साथ और भाभी के मायके वालों के साथ कितना व्यवहार करती हैं, दुर्व्यवहार करती हैं, और वो कभी कुछ नहीं कहती है। इतना भेदभाव अच्छा नहीं होता है माँ जी। पहले खुद में सुधार लाइए,
तब हमसे किसी काम की उम्मीद कीजिए। अगर आप हमारे मायके वालों के साथ अच्छा व्यवहार करती तो हम हंसी खुशी से सारा काम कर लेते और मामा मामी के स्वागत की पूरी तैयारियां करते। लेकिन आपने हमारे मायके वालों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया है, हमेशा रूखा सूखा व्यवहार किया है और तो और कमरे से निकलकर उनसे बात भी नहीं की है। इसलिए अब आप मुझसे तो कोई उम्मीद रखना ही मत। चलो दीदी। अरे रूपा, तू ही सुन ले, तू ही हेल्प करा दे अपनी बूढ़ी सास की। तुझे तो पता है जब से तू आई है रसोई के सारे काम छूट गए हैं, कुछ भी करना नहीं आता है। अरे कितने मुश्किल से तो मैं ये सारा सामान लेके आ पाई हूँ, मेरे घुटनों में भी दर्द हो रहा, इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी मैं। माँ जी, मेरी तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं है, मैं नहीं बना पाऊंगी। अब मामा मामी आ रहे हैं तो उनके लिए खाना आप ही बनाइए। वैसे भी देवरानी जी ने बिल्कुल सही कहा है।